सांसद राहुल कसवा ने जिले में मनरेगा व फसल तुलाई में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा, भजनलाल सरकार में किसानों को टॉर्चर करने का काम हुआ। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को मनरेगा और फसल तुलाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में किसानों को टॉर्चर करने का काम हुआ है। शाम 6 बजे करीब पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एमपी राहुल कसवा ने बताया कि जिले में 150 करोड़ रुपए की राशि जो लेबर कॉस्ट पर खर्च होनी थी, उसमें से 44 करोड़ रुपए केवल तारानगर में ही खर्च कर दिया गया। उसमें भी तारानगर के एक सरपंच को 15 करोड़ रुपए का खर्चा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे लोग जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में किसानों के साथ रिश्वत का खेल खेला जा रहा है। फसल तुलाई के लिए ठेकेदारों के द्वारा 15,000 रुपये लिए जा रहे हैं। एमपी ने कहा कि भजनलाल सरकार में किसानों को टॉर्चर करने का काम हुआ है। नरेगा में लगा, जहाँ पे जो 1,500 करोड़ रुपए के लगभग की राशि जो लेबर कॉस्ट के ऊपर खर्च होनी थी, उसका अकेला हिस्सा 44 करोड़ रुपए तारानगर में खर्च किया गया और उस तारानगर में से भी एक अकेले सरपंच को 15 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार की सरासर बू आती है। और मैंने वीडियो महोदय को भी और सीओ मैडम को भी कहा कि किस हद से आपने दी जाए, इसकी पूरी जांच करके इसकी रिपोर्ट दी जाए, अन्यथा इस मुद्दे को हम दिल्ली भी लोकसभा में उठाएंगे। इतना बड़ा पैसा आता है, 300-350 करोड़ रुपए का पैसा नरेगा के अंदर हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है, चूरू के अंदर आता है, और हम चाहते हैं कि वो बराबर के हिस्से में हर पंचायत तक पहुंचे, किसी के साथ में अन्याय ना हो, हर गांव में बराबर विकास हो। पर कुछ लोगों ने राजनीति के सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, जिनको जनता का साथ तो नहीं मिला, पर वो जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अपने चुनिंदा लोगों का फायदा करना चाहते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इसका पूरी जांच करवाई जाएगी और ऐसा भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको कंप्लीट रोका जाएगा। 5 किलोमीटर का प्रावधान है नरेगा के अंदर, उसके बावजूद भी 15-15, 25-25 किलोमीटर से लेबर को लाकर और इन्होंने उसका काम पूरा करने, उसको नरेगा में फायदा उठाने की कोशिश करी है। इसके बारे में हमने कहा है और मैं उम्मीद करता हूँ सीईओ साहब और कलेक्टर मैडम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगी और रिपोर्ट को ऊपर जाँच करके जो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। किसानों के साथ भी आपने जैसे बताया मीटिंग में मंडियों के अंदर रुपए ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार जब अधिकारियों की नीयत नहीं होती काम करने की तो हमेशा भ्रष्टाचार फैलता है। जब पॉलिसीज पैरालिसिस हो जाता है। अब भारत सरकार ने कोई एफपीओ बनाने की बात करी। एफपीओ सरकार किसानों के समूह हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनका मकसद यही है कि वो यूरिया डीएपी बांट सकते हैं, वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो चाहें तो वो परचेजिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। सरकार ने, इन अधिकारियों ने एक भी व्यक्ति को परचेजिंग सेंटर नहीं खुलवाया एफपीओज का। एफपीओ 300 किसानों का समूह बनता है। आपने ठेकेदारों को काम दे दिया, 15-15 हज़ार रुपये कमीशन खाया इनके ठेकेदारों ने किसानों से मूंगफली की तुलाई के अंदर, और बेचारे किसान 4-4 दिन लाइन में खड़े रहे। कौन रोकेगा इसको? यूरिया जो कोऑपरेटिव के संबंधित अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं है। बोल जी मैं तो कल आया हूँ, तुम्हारे आने से क्या होता है? डिपार्टमेंट को जाकर चेक करना चाहिए था। डेली की शिकायतें आई हैं। तो ये ऐसे बुरे हालातों में ऐसी हालत बिजली विभाग की है। वीसीआर के नाम पे लूट मचा रखी है। 3-3, 4-4 लाख किसान को मारने का काम किया जा रहा है। ये भजनलाल जी की सरकार के अंदर किसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इसको सख्त से हम विरोध करेंगे। मैंने अधिकारियों को भी, कलेक्टर महोदय की साफ साफ बात कही है कि अपने ढांचे को सुधारने का काम करें। अन्यथा हमें धरना प्रदर्शन पूरा हम रोड पर आना पड़ेगा। एक एक करके आप टॉर्चर करके किसान को मारने का काम कर रहे हैं। सर, ये मीडिया में भी बात काफी बार उठी है। मैं तो कभी इसके पक्ष में कभी रहा नहीं हूँ, न मैंने कभी राजनीति नेतृत्व में 11 साल से हूँ राजनीति के अंदर, न मैंने ऐसे कभी विचार रखे। कुछ लोगों ने अपनी पब्लिसिटी को इतना बढ़ावा देने के लिए जितने भी होर्डिंग्स में हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं, रोड फर्नीचर्स होते हैं, उनके ऊपर जहाँ पे सिग्नेचर्स लगे हुए हैं, कहाँ जाना है, लोगों को दूर दराज से लोग आते हैं, उनके ऊपर अपने बैनर पोस्टर्स लगा रखे हैं। उसके लिए पाबंद हमने कमिश्नर का काम है। तहसील जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और जो कमिश्नर बैठती है यहाँ पे, उनका काम है कि ऐसी बेवकूफ़ी भरे काम कोई लोग कर रहे हैं तो उनको ऊपर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने आज वादा प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस के एक्शन लेने की बात कही है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक ऐसे होर्डिंग के ऊपर से नाम हट जाएंगे जिन लोगों का जनता अपने दिलों से नाम हटा चुकी है। सफेद घंटाघर के पास किराए के परिसर के ताले तोड़ने का मामला, अधिवक्ताओं ने एसपी दफ्तर पहुंचकर दिया ज्ञापन।
चूरू शहर के सफ़ेद घंटाघर के पास 7 जनवरी 2025 को व्यावसायिक परिसर के ताले तोड़कर सीसीटीवी कैमरा उपकरण और नकदी चोरी करने के मामले में शुक्रवार को जिला अभिभाषक संघ और जिला टैक्स संगठन जिला अध्यक्षों की अगुवाई में अधिवक्ता एसपी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी जय यादव को ज्ञापन दिया। एसपी दफ्तर में राजेश कुमार भाव सिंह का ने शाम करीब 5 बजे बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में इस मामले में समझौता हो गया। उन्होंने बताया कि इस समझौते के बाद 10 जनवरी को इस परिसर की रजिस्ट्री हुई और इस किराएशुदा परिसर को खाली करने हेतु लगातार धमकियां दी जा रही है। ज्ञापन में बताया गया है कि चिमनलाल भरतिया ट्रस्ट के एक न्यासी किशन लाल द्वारा यह परिसर अशोक कुमार बजाज को विक्रय कर दिया, जिनकी रजिस्ट्री निरस्त करने हेतु बाकी ट्रस्टियों द्वारा एडीजे कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन मुकदमे के दौरान अशोक कुमार ने इस परिसर को फिर से जितेंद्र शर्मा के नाम से बेच दिया। अब जो क्रेता है वो इस किराएशुदा परिसर को बाहुबल से खाली करने पर आमदा है और बार बार धमकियां दे रहे हैं। 7 तारीख को सफ़ेद घंटाघर के पास में जो मेरा ऑफिस है और पिताजी की दुकान है, उसके ताले तोड़ के कुछ लोग 3 लोग अंदर घुस गए थे। उसका मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उन्होंने आश्वासन दिया दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब वापस 10 तारीख को कोई रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद में वापस मेरे को धमकियाँ मिल रही है, इसलिए मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आया था। कलेक्ट्रेट में एमपी राहुल कसवा ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आए लोगों की सुनी समस्याएं। चूरू कलेक्ट्रेट में लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। सांसद कसवा ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान फसल बीमा क्लेम, मनरेगा, लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, मूंगफली तुलाई में रिश्वत लिए जाने, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर सांसद के समक्ष लोग पहुंचे। सांसद राहुल कसवा ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपज मंडी में किसानों से तुलाई के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। जिले में ऐसे कई किसान उनसे मिले हैं जिन्होंने बताया कि वहां उनसे रुपए लिए बिना तुलाई ही नहीं की जा रही। एमपी ने बताया कि इसके अलावा मनरेगा में भी काफ़ी गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़कों आदि की जो समस्याएं हैं वो भी उनके सामने आई। ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन करिए कितना फुटबॉल है, कितने पब्लिक स्पेस है, ये कितना बड़ा आपका एरिया था। यहाँ तक आ जाएगा, पता क्या हुआ सर, ये बिल्डिंग है, लेकिन ये यहाँ पे आके कट हो जाएगा, फिर ये इसका रैम बनेगा सर, ये एफओबी है, आजा पीछे आजा लाला। अरे मनोज जी, ठीक है, तो बहुत है। ये तो आरके की बिल्डिंग है, इसको तो डिस्मेंटल करके यहाँ पे ब्लॉक बनाया जाता है। अदरवाइज सब ये पार्ट वो पार्ट लंबा और उनपे जिला रिनोवेट करोगे इसमें ये दिखेगा अपने को, फायदा क्या होगा सर। और दूसरी चीज़ ये दीवार के ऊपर से पत्थर की बात हमारे टेबल को स्टोन लगाना और ग्राफिटी बनानी है उस पर्टिकुलर सिटी के हमारे स्थान सुनिश्चित करें। बीकानेर से चलकर दिल्ली सरायरोला जाने वाली गाड़ी संख्या 22,471 इंटरसिटी सुपरफास्ट गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पे आने की संभावना है। जिन यात्रियों को इंटरसिटी सुपरफास्ट गाड़ी से तो बड़ा ही किया है तो अच्छा ही किया सर, ये एल बन गया ना, काम क्या है देखेंगे का बात हो गया तो सीट आई तो हमारा स्टाफ है, हम देख लेंगे उसको कहीं और बैठा देंगे। ये तो आप मतलब पैसेंजर्स के लिए ही किया है सर, ये बॉक्स का ये हमने बाद में किया है। मयूर विहार कॉलोनी के 27 वर्षीय युवक से मारपीट, पिकअप धीरे चलाने की बात को लेकर हुआ था विवाद।
चूरू शहर के मयूर विहार कॉलोनी में 27 वर्षीय युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवक का आरोप है कि उसने पिकअप धीरे चलाने को लेकर कहा तो उस पर लाठी सरियों से हमला कर दिया गया। घायल का राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। मयूर विहार कॉलोनी के 27 वर्षीय मांगीलाल ने शुक्रवार शाम 6 बजे करीब बताया कि उसके मोहल्ले के प्रवीण सिंह को फ़ोन कर उलाहना दिया कि वह अपनी पिकअप उसके घर के आगे निकाले तो धीरे चलाया कर, क्योंकि गली में बच्चे खेलते रहते हैं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। मांगीलाल ने बताया कि इस पर प्रवीण सिंह ने उसे बात करने के लिए अपने घर पर बुला लिया, जहां प्रवीण सिंह के पिता ने उस पर सरिया से हमला कर दिया। इसके बाद प्रवीण सिंह और उसका भाई भी वहां लाठियां लेकर आ गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। घायल हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। मैं प्रवीण सिंह ने फोन करियो कि प्रवीण तू पिकअप थोड़ी घर की मारा की धीरे चलाए कर, हमारे छोर आगे खड़े हो रोड के ऊपर, मैं भी लाग जाती ठोक कर। तो वो मना बात बोलियो फोन पे कि तू घरे आगे बात कर ले। फिर मैं जी घरे तो माइन तो बड़ी भी मैं बाहर गेट आगे थोड़ी नहीं खड़े दूर में हो। एक तक मैंने मेरे बाप के करो राड मारी, लोग की राड आज की मारी तो मैं हाथ मारो तो सिर्फ वो मैं हाथ आगे कर लिया, हाथ आगे करते ही हाथ के ऊपर लगी राड। फिर भी के बाद भी मैंने मुंह तो लियो घेर वो लाठियां और पीछे कमर के ऊपर पूरी भी हमलो करियो तीनों बार उठवा।